हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए सिंपलीफिकेशन 2.0 लाए हैं। ठीक है, जहां पे पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था आज वही से स्टार्ट करेंगे और बढ़िया से कंटेंट देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सिंपलीफिकेशन 2.0। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इस तरह का एग्जाम्पल लिया था, इस तरह के क्वेश्चन पे लास्ट में हम छोड़ा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, हम इसको नीचे से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, यही रूल है, यही प्रोसीजर है। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 1 प्लस 2 अपॉन 7। फिर इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 1 7 प्लस 2, ये 7 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या आया, 7 अपॉन 9। ये हमारा आंसर। ठीक है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में और एक टाइप होता है जिसमें ट्रिक हमारी यूज आती है। ठीक है, उसको करेंगे, उस ट्रिक को दिखाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/3। तो इसमें क्या ट्रिक है, यहाँ पे 1 1 1 है। ठीक है, और आगे प्लस 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 है। ठीक है, 2/3, 2 और 3 को लिखेंगे। ठीक है, फिर कितने डैश डालेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 डैश डालेंगे। इनका सम करेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इनका सम करेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे। 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 8 13। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 अपॉन 13। ठीक है, छोटा ऊपर लिखना है, बड़ा नीचे, आखिर में जो दो आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 8/13। एग्जाम्पल 3, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3/4। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 4 लिखेंगे, 1 2 3, 3 डैश, 1 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 7 18, है ना। आंसर क्या आएगा, 11 अपॉन 18। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 पे बात करेंगे। एग्जाम्पल 4, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/3। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 2 3 4, 4 1 ले लिए और 2/3 ले लिया आखिर में, है ना। 2 3 1 2 3 4, है ना। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21। तो आंसर क्या आएगा, 13 अपॉन 21। ठीक है, एग्जाम्पल 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/5, 2/5 लिया हमने। ठीक है, 2 5 1 2, 1 2 डैश दिए। फिर क्या करना है, इनका सम करना है। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12। आंसर क्या आएगा, 7 अपॉन 12। और एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 6 पे चलते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल 6 अब इस तरह का लिखेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/3। ठीक है, ये 1 प्लस उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। आप अगर गौर से देखिएगा, उसमें 1 ऊपर था, फिर नीचे ये था। ठीक है, इसमें फिर ऐड किया गया है 1। ठीक है, तो इसको भी कैसे करें, ट्रिक सिंपल सा है, ये इसी तरह का ट्रिक है।
2/3 लिखना है, 2/3, 2 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डैश दिए हमने, इनका सम 5, इनका सम 8, 5 + 8 13, 13 + 8 21, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर क्या आएगा, 1 को ऐड किया गया है इस चीज से, ठीक है। तो 21/13 आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 7। 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 3/2, ठीक है। 1 2 3, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 2 3 5, 5 2 7, 7 5 12। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 12/7, ये हमारा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 पे बात करते हैं। 1 + 1 अपान 1 + 1 अप 1 + 1 अपान 1 + 1/2, ठीक है। कितने डैश दिया, कितने 1 है, 1 2 3 4, और सब में एडिशन है, क्या लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर कितने डैश देंगे, 4, 1 2 3 4, इनका सम 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, है ना। आंसर क्या आएगा, 13/8, 1 से बड़ा है, ठीक है। बस आपको इतना देखना है कि 1 से बड़ा है या छोटा। अगर 1 में कुछ डिवाइड में होगा तो छोटा वाला ऊपर लिखना है, आखिर के दो जो आएंगे, और नीचे बड़ा वाला लिखना है। अगर 1 ऐड किया गया हो, फिर यही एक्सप्रेशन दी गई हो, तो फिर आपको जो सबसे बड़ा होगा वो ऊपर लिखना है, उसके बाद वाला वो नीचे लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 पे आते हैं। 1 अपान 1 + 1 अपान 1/7, ठीक है। कितने 1 है, 2, और 1 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और फिर इनका जोड़ 8, 7 + 8 15। तो आंसर क्या आएगा, 15/8। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो आप इजीली कर पाओगे, 10 सेकंड में इसका आंसर आपके पास रहेगा, है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। दूसरे टाइप के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 9। अब इस तरह का, अगर x इस तरह का दिया है, √3 √3 डॉट 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 इन्फिनिटी। मोस्टली एग्जामिनर क्या करता है, इन्फिनिटी यहां पे देता है, ठीक है। तो इसको कैसे करें, ठीक है। पहले प्रोसीजर समझाएंगे, फिर आप डायरेक्ट आंसर लिख दो। इसका आंसर 3 है, दिखाएंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। प्रोसीजर सिखाएंगे, फिर आप डायरेक्ट 3 आंसर कर दीजिएगा। जो भी इस रूट के अंदर होगा उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 3 √3 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये वाला रूट इस स्क्वायर के साथ चला जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू डॉट 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 इन्फिनिटी, है ना। x स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा और 3 √3, अगर मैं ऐसे लिखूंगा इसको तो कोई चेंज आएगी इसमें, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। हमने और एक बार लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा x ही है, ये वाली, है ना। तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 3 × x, x से x कैंसिल, x इक्वल टू 3 हमारा आंसर, है ना। x हमारा ये था और x का वैल्यू 3 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, है ना। तो एग्जाम्पल 10 पे चलते हैं, जल्दी से एग्जाम्पल 10 लिखिए। एग्जाम्पल 10,
एग्जाम्पल 10 पे चलते हैं। x इक्वल टू √5 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्या आएगा आंसर? 5 टिक कर दीजिएगा। एग्जाम्पल 11 x इक्वल टू √7 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्या आएगा आंसर? 7 टिक कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी एग्जाम्पल 12 पे आते हैं। x इक्वल टू, अगर यहाँ पे x नहीं भी लिखा होगा, उसने दिया होगा कि इस नंबर का आंसर क्या आएगा और ऑप्शन दिए होंगे, तो डायरेक्टली आप जो इसके अंदर है, रूट के अंदर जो रिपीट हो रहा है उसको डायरेक्टली टिक कर दीजिएगा। ठीक है, वही आंसर रहेगा। जैसे 21 √21 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्या आएगा? 21 आंसर इसका, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 13। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल 13, इसका जनरल फॉर्म है x इक्वल टू √a डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू a। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 14, दूसरे टाइप पे आते हैं। अगर x इस तरह का होगा, a डॉट 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 √a, ये कितनी बार होंगे? a अंडर रूट में कितनी बार होगा? n टाइम्स। n टाइम्स अगर होगा तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एक ट्रिक दिखाएंगे। तो इस रूट को, जो रूट के अंदर है उसको लिखेंगे a, ठीक है, और ये n टाइम्स है, तो इसकी पावर में 2 की पावर n और नीचे में -1 करेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2 टू द पावर n। ये फार्मूला। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिखाएंगे, उन पे ट्रिक करेंगे। ठीक है, ट्रिक का यूज करेंगे। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल 15, x इक्वल टू √5 3 बार है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 5 को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? 2 टू द पावर 1 2 3, 2 टू द पावर 3 -1 अपान 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3। क्या आएगा? 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8, 8 -1 7 और अपान 8, 7 अपान 8। ये हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 16, x इक्वल टू √3 1 2 3 4 5, 5 बार 3 दिया है, 3 को लिखेंगे और 2 की पावर 5 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट में 1 करेंगे और 2 की पावर 5 लिखेंगे, है ना। 2 की पावर 5 32 -1 31 अपान 32। ये हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 17 x इक्वल टू 2 √2 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हमने। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2 को लिखेंगे उसके ऊपर में, है ना, 2 लिखेंगे उसके ऊपर 2 की पावर 6 -1 अपान 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 6 64 -1 64 -1 अपान 64, है ना। तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 63 अपान 64। ये हमारा फाइनल आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 18 पे आते हैं।
x इक्वल टू 7 √7 ठीक है, 3 बार है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे, ठीक है, 7 को लिखा तो आगे क्या करना है सर, आगे बस सिंपल सा ट्रिक है, 2 की पावर 1 2 3 पूरे में से -1, ठीक है, नीचे में क्या करना है 2 की पावर 3, तो क्या आया 7 टू द पावर 2 की पावर 3 8 8 -1 7, 2 की पावर 3 8 7/8। ये फाइनल आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 19। ये सिंप्लीफिकेशन 2.0 है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इजीली कर पाओगे आप। एग्जाम्पल 19, x इक्वल टू 9√9, बस 2 ही बार देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 -1/2 टू द पावर 2 है ना, 2 टू द पावर 2 4 4 -1 3 3/4 9 टू द पावर 3/4। ये फाइनल आंसर। एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 20 पे आते हैं। x इक्वल टू √5 √5 √5 √5 √5 √5 √5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी से बता दीजिएगा। 5 को लिखेंगे है ना, जो रूट में है उसको लिखेंगे, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 2 टू द पावर 7 -1, ठीक है, और नीचे में 2 टू द पावर 7। तो आंसर क्या आएगा इसका, 5 टू द पावर 2 टू द पावर 7 क्या होता है 128, 128 में से एक गया, कितना आएगा 128 में से एक गया 127, 127/128। एग्जाम्पल 21, 2 टू द पावर 3/2 -3 स्क्वायर 2 टू द पावर 3/2 +3 स्क्वायर, a - b इंटू a + b है ना, a स्क्वायर है ना -b स्क्वायर। तो ऐसे, ठीक है, इसमें ये 2 2 चला जाएगा, 2 क्यूब -3 टू द पावर 4 है ना, 2 टू द पावर 3 8 -3 टू द पावर 4 81। तो आंसर क्या आएगा -73, अपना आंसर है ना। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 22। इस तरह के क्वेश्चन दिखाएंगे अब। 1 -1/2 1 -1/3 1 -1/4 डॉट 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 1 -1/n। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यूजुअली स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन सिंपल सी ट्रिक है इसमें, पहले सॉल्व करके देंगे फिर सिंपल सी ट्रिक बताएंगे तो इजीली आंसर आएगा, 10 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। इस 2 को अगर यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो ये 2 -1 1 आ गया ऊपर, नीचे में क्या है 2। अब इस टर्म पे आते हैं, 3 यहाँ पे मल्टीपल करेंगे -1 करेंगे 2 आएगा, 2 नीचे में 3 है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या आएगा फिर 3/4, आखिर में क्या आएगा n-1/n है ना। तो अगर आपको दिख रहा होगा, इसको काट सकते हैं, ऐसे कटेगा ऐसे कटेगा और आखिर में ऐसे कटेगा है ना। पहली वाली टर्म बचेगी, उसमें कुछ बचेगा, और आखिरी वाली टर्म में कुछ बचेगा। पहली वाली टर्म का न्यूमरेटर बच गया तो 1 है वो, और आखिरी टर्म का डिनोमिनेटर, ठीक है, वही लिखना है। पहली टर्म का न्यूमरेटर 1, आखिरी टर्म का डिनोमिनेटर n। तो ये अपना आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 23, 1 -1/2
2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 4, 1 minus 1 by 100। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या है 1/2, 2/3 डॉट 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 99/100, है ना। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, है ना। तो क्या आया 1/100 हमारा आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 24, 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 50। तो क्या करना है इसमें, पहले वाले टर्म इसको सॉल्व करना है और आखिर में सॉल्व करना है। पहले वाले का ऊपर वाला जो है वो लिखना है और नीचे में आखिर वाले का जो नीचे में है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया और अपन 50, है ना, अपना आंसर, है ना। एग्जाम्पल 25, दूसरी टाइप के एग्जाम्पल्स पे आएंगे। इसमें क्या था, 1 माइनस समथिंग था, है ना, ठीक है। अब 1 माइनस 1 by 3, अब पहले स्टार्ट कहां से हो रहा था, एक में से हम आधा घटा रहे थे, अब एक में से एक तिहाई पहली टर्म में 1 माइनस 1 by 4, 1 माइनस 1 by 5, ठीक है, चलता जाएगा 1 माइनस 1 by 100। क्वेश्चन आया हुआ है, 10 सेकंड में आंसर आएगा, है ना। बस पहली टर्म और आखिरी टर्म को सॉल्व करो। 3 माइनस 1 2, 2/3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, आखिर में क्या आएगा 1 100 माइनस 99/100, ये खत्म, है ना, ऐसे खत्म। तो 2/100, 1/50 आपका आंसर, है ना। सिंपल सी ट्रिक है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 26, 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 3, डॉट 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 1 plus 1 by n। इसमें क्या सी ट्रिक है, इसको सॉल्व करेंगे। 3/2, 3 into 1, 3 plus 1 4, 4/3, डॉट 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 n plus 1/n, है ना। तो इसमें भी ऐसे पैटर्न बन रहा है, ऐसे, ठीक है। पहली टर्म में नीचे वाला बचेगा, आखिरी टर्म में ऊपर वाला बचेगा, तो n plus 1/2 अपना आंसर, है ना। तो एग्जाम्पल 27 पे आते हैं, जल्दी से 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 3, डॉट 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 1 plus 1 by 120। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको करते हैं, क्या नीचे आएगा 2, है ना, ऊपर क्या आएगा 121। 2 सेकंड में आंसर आ गया आपके पास। इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो 10 सेकंड में कर पाओगे ना। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 28 पे आते हैं। 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 3, डॉट 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 1 plus 1 by 10, है ना। यहाँ पे आते हैं, तो बस क्या करना है, इसका नीचे वाला 2, इसका, है ना, बस 2 टर्म्स को सॉल्व करना है। इन टाइप को बोलते हैं टेलीस्कोपिक नेचर, जिसमें बीच वाली सारी टर्म्स खत्म हो जाती है और पहली वाली और आखिरी टर्म बचती है, इसको टेलीस्कोपिक नेचर का बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब प्रोडक्ट में है, ठीक है, याद रखिएगा। एडिशन में जब आएंगे तो उसमें भी सिखाएंगे, वो सिंपलीफिकेशन 3.0 में आएगा, ये सिंपलीफिकेशन 2.0 है, ठीक है। और एक एग्जांपल देंगे, अब 1/2 से हमने लिया, अब 1 plus 1/3 पे शुरू करते हैं ना, 1 plus 1/4, डॉट 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 1 plus 1/10।
इसमें सॉल्व करें 3 + 1 4 अपॉन 3, ये क्या बचे 5/4 6/5 है ना, डॉट 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 11/10। कैसे खत्म होगा, ऐसे खत्म होगा, ऐसे खत्म होगा, ऐसे खत्म होगा, ऐसे खत्म होगा, है ना। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा आखिर में, ऊपर 11 और नीचे 3, ये आपका आंसर। सिंपल सा, सिंपल सा। एग्जाम्पल 30 पे जाएंगे, एग्जाम्पल 30 पे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ, उनका प्रोडक्ट आएगा और फिर 1 में जोड़ेंगे। एग्जाम्पल 30, एग्जाम्पल 30, एग्जाम्पल 30 पे आएंगे, ठीक है, जल्दी से आएंगे। 1 - 1/3, 1 - 1/5, 1 - 1/7, ठीक है। 1 + 1/8, 1 + 1/6, 1 + 1/4, 1 + 1/2, और ये किसी 1 + 1/x + 1, ये इसके बराबर दिया हुआ है और x का मान पूछा है, x का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे 3 - 1 2/3, ये क्या आएगा 4/5, है ना। ये क्या आएगा 6/7, ये क्या आएगा 7/6, ये क्या आएगा 5/4, ये क्या आएगा 3/2। आप अगर चेक कर पाओगे, ये टर्म और ये टर्म 1 बनेंगे प्रोडक्ट में, ये टर्म और ये टर्म प्रोडक्ट करके 1 बनेगी, ये टर्म और ये टर्म प्रोडक्ट करके 1 बनेगी। तो बचा क्या, बचा 9/8 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या बचा 1/x + 1, है ना। तो चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 9/8 = 1/x + 1, 1 को यहां शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा 9/8 - 1 = 1/x, है ना। 9 में से 8, 1/8 = 1/x। x क्या आया, x का मान क्या आया 8, अपना आंसर, अपना आंसर, है ना। तो ये एग्जाम्पल 30 था। एग्जाम्पल 31 पे जाते हैं, चलते हैं। एग्जाम्पल 31, 1/5 × 6 + 1/6 × 7 + 1/7 × 8, इसका आंसर पूछा है, इसका आंसर पूछा है, क्या आएगा, क्या आएगा, बस इनका डिफरेंस ही तो ऊपर लिखा हुआ है, 6 - 5, 6 - 5 अपॉन 5 × 6 प्लस 7 - 6 अपॉन 6 × 7 प्लस 8 - 7 अपॉन 7 × 8, है ना। इनको अलग अलग से लिखेंगे, इनको अलग अलग से लिखेंगे, तो क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी से, जल्दी से। 6 में से 6 कैंसिल, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6, इसमें से माइनस 1/7 प्लस 1/8 माइनस 1/8, है ना। पहली टर्म बची, आखिरी टर्म बची, ये खत्म, ये खत्म, है ना। 1/7 है ये, 1/5 माइनस 1/8, है ना। ये को प्राइम है, यहां पे आएगा -5/40, 3/40 अपना आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 32, एग्जाम्पल 32 पे आते हैं।
ये अपना एग्जाम्पल 32 कैसे सॉल्व करेंगे, इनको 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 अलग अलग से, ठीक है। 3/4 अंदर में क्या बचेगा 4/3, ये 1 आ गया है ना। इसको सॉल्व करेंगे 3 + 5 3 + 2 5 5/3, इसको 5 - 2 3/5 है ना। ये भी 1 ये भी 1 1 1। तो आगे बढ़ते हैं 7 + 6 13/7, ये 13 - 12 1/13। 13 में से 13 कैंसिल हो गया, 30 में से 13 खत्म, 1/7 अपना आंसर। एग्जाम्पल 32। एग्जाम्पल 33 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 33 है ना। 1/15 1/35 1/63 1/99 + 1/143। इस एग्जाम्पल पे आते हैं, पूछी गई है एग्जाम्पल ये एग्जाम्स में, ठीक है। इसको हम 3 × 5 लिख सकते हैं, 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 + 1/9 × 11 + 1/11 × 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऊपर लिखना है। 5 - 3 ऊपर लिखेंगे। डिफरेंस है हमारे पास, इनका जो डिफरेंस है उससे मल्टीपल करेंगे ऊपर, है ना। ऊपर अगर मल्टीपल करेंगे हर जगह तो नीचे डिवाइड भी करेंगे, है ना। तो ऐसे लिखेंगे और ठीक है। इस 2 को सब में मल्टीपल करेंगे 1/2, ठीक है। फिर 2/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 + 1/9 × 11 + 1/11 × 13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। फिर जो सिंपलीफिकेशन 3.0 आएगा उसमें 31 और 33 जो एग्जांपल्स मैंने दिए उन पे चर्चा होगी, उनको कैसे इजी ट्रिक से करेंगे, ठीक है। छोटा सा फार्मूला देंगे, ऐसे आंसर आएगा, है ना। तो 1/2 आ गया हमारा। 1/2 इसको डिफरेंस में लिखेंगे 5 - 3/3 × 5 + 7 - 5/5 × 7 प्लस लास्ट वाली लिखेंगे 13 - 11/13 × 11। ठीक है, 1/2 बाहर, तो 5 में से 5 कैंसिल, 1/3 -1/5 + 1/5 -1/7 प्लस प्लस 1/11 -1/13। ये खत्म, बचा क्या, फर्स्ट और आखिरी टर्म 1/2 1/3 -1/13 1/2 13 - 3/3 × 13 39। 13 में से 3 गए, कितने रहे 1/2 × 10/39। अपना आंसर क्या आएगा, और सिंपलीफाई करेंगे तो 5/39। ठीक है, ये अपना आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट।